भ्रमण करने के लिए जाएंगे श्री जगन्नाथपुरी धाम में। तो हम लोग किस किस स्थान में जाएंगे वहां के बारे में यहाँ पर थोड़ा बताएंगे, क्योंकि वहां पर पहुंच के सब कुछ बताना संभव नहीं है। तो चूंकि हम लोग ठीक तो चूंकि हम लोग वहां पर इतनी भारी संख्या में 500 लोग मिलके समझाना संभव नहीं है, तो हम लोग यहीं पर कथा करेंगे और वहां पर दर्शन करेंगे। तो कल बताया था धाम को आंखों से देखते हैं, कैसे देखते हैं? तो श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने पूरे विश्व में, पूरे भारत भर में कृष्ण प्रेम बांट दिया, उन भगवान ने सबसे ज्यादा समय कहां बिताया? पूरी धाम में। तो पूरी धाम बड़ा विशेष है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर भक्तों की लीला है। तो आज हम बताएंगे, हम लोग अभी जाएंगे तो हम लोग एक बहुत सुंदर स्थान जाएंगे जिसका नाम है परमानंदपुरी का कुआं। क्या नाम है उसका? तो आप जाएंगे तो वो आपको, पुरी के भी बहुत सारे लोग उसको जानते नहीं। आप पुरी के निवासियों को ही पूछेंगे ये परमानंदपुरी का कुआं कहाँ है, तो आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जानकारी किसी को है नहीं। और बड़े ही टूटी फूटी कंडीशन में है। आप जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये चाहिए ही कुआं है क्या। लेकिन ये कुआं बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि पुरी किसके निकट में है? श्री जगन्नाथपुरी कहाँ के निकट है? जगन्नाथपुरी समुद्र के निकट। और समुद्र का पानी कैसा होता है? तो कुएं का पानी कैसा होगा? समुद्र के निकट स्थिति कुएं का पानी कैसा होगा? खारा ही होगा। और तो यहां पर लेकिन ये जो कुआं है इसका पानी एकदम मीठा है। हरि बोल। हम लोग सब उस पानी को थोड़ा पिएंगे, अगर भगवान की कृपा हुई तो। आप लोग पीने की इच्छा है? अब इतने लोग हैं, कैसे होगा देखा जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ श्लोक चैतन्य भागवत से, कि कैसे एक दिन ते परमानंदपुरी कौन थे, उसी को श्लोक पे लगा। तो परमानंदपुरी कौन थे पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो परमानंदपुरी कृष्ण लीला में ये उद्धव थे। क्या थे ये कृष्ण लीला में? उद्धव। उद्धव भगवान के बहुत ही निकट के मित्र थे। इतने क्लोज मित्र थे कि भगवान का जितना भी काम था, भगवान भी उद्धव जी से क्या लेते थे? मशवरा लेते थे, उनसे सजेशन लेते थे, सलाह लेते थे। और उद्धव जी भगवान के इतने प्रिय थे कि उद्धव जी भगवान में इतने लीन थे कि उनका भी रंग कैसा हो गया? श्याम वर्ण का था। और भगवान अपना कपड़ा उन्हीं को देते थे पहनने के लिए। वो भगवान का ही प्रसादी वस्त्र पहनते थे, और भगवान रात को बहुत बार उन्हीं की गोदी में सो जाते थे। तो उद्धव जी बहुत ही भगवान को प्रिय थे। वही उद्धव चैतन्य महाप्रभु की लीला में किस रूप में प्रकट हुए? परमानंद पुरी के रूप में। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में निवास कर रहे थे तो परमानंद पुरी उनके साथ रहा करते थे। तो जब श्री परमानंद पुरी जब जगन्नाथपुरी धाम आए तो महाप्रभु ने उनको निकट में एक स्थान रखने को दिया।
तो एक दिन की बात है कि महाप्रभु रोज जगन्नाथपुरी में अलग अलग भक्तों से मिलने जाया करते, अलग अलग भक्तों से। आप देखेंगे सुबह वो जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, उसके बाद दिन भर हरिदास ठाकुर से भेंट करते, तो फिर गदाधर पंडित से भेंट करते, तो कभी परमानंद पुरी से भेंट करेंगे। वो हमेशा भक्तों को साथ संग किया करते थे। तो एक दिन की बात, एक दिन प्रभु पुरी गोसाई रो मोठे, एक दिन प्रभु पुरी गोसाई रो मोठे, বসিরে নদিয়া তালপর तो महाप्रभु एक बार उनके घर गए, बट मतलब उनके घर गए जहां वो रहते थे, और उनके बगल में जाके बैठ गए। तो भगवान जो है, हमारे जो भगवान है, वो क्या है, एक व्यक्ति है। बाकी धर्मों में भगवान की उतनी गहराई से उनको ज्ञान नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं भगवान निराकार है। लेकिन अगर सच्चाई में देखा जाए तो भगवान एक व्यक्ति है। तो और जो भक्तों के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान भी करते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आके बगल में बैठ गए। नेक्स्ट, परमानंद पुरी रे प्रभु रो बड़ो प्रिय, पूर्वे जेन श्री कृष्ण अर्जुन दुई, तो परमानंद पुरी का भगवान से बहुत प्रेम था। महाप्रभु का परमानंद के प्रति बहुत प्रेम था, जिस प्रकार से कृष्ण का अर्जुन के प्रति प्रेम। नेक्स्ट, कृष्ण को था परस्पर रहस्य, निरवधि पूरी संगे थाके तो कृष्ण कथा महाप्रभु हमेशा भक्तों के साथ क्या करते थे, कृष्ण कथा। तो परमानंद पुरी के साथ वो कृष्ण कथा करते रहते थे निरवधि हर समय। महाप्रभु परमानंद पुरी के साथ हरि कथा करते रहते। नेक्स्ट, तो उनके घर के बाहर जो कुआं था, पुरी गोसाई कूपे भालो नोहे अंतर्यामी प्रभु तामी। तो महाप्रभु जानते थे कि उनके घर के बाहर जो कुआं है उसका पानी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। वो जानते थे कि इस कुएं का पानी उतना अच्छा, एक्चुअली पानी क्या था, कीचड़ था। फिर भी महाप्रभु ने पूछा परमानंद पुरी से, क्या पूछा, पुरी गोसाई प्रभु पूछिला पे जल के मात पुरी गोसाई से महाप्रभु ने पूछा परमानंद पुरी से कि आपके कुएं का पानी कैसा है, आपके कुएं का पानी कैसा है।
नेक्स्ट। तो उन्होंने बोला, पुरी बोले सेह बड़ो अभागिया, हे जल हईल जेन घोर तो ने बोला वो तो बहुत अभागा कूप है, उसका जल तो कीचड़ है। कैसा है? पूरा कीचड़ समान। अब कीचड़ का जल से आपके घर में कुआं है, अब पहले म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं हुआ करता, तो अब कुएं का जल से वो नहा सकते हैं, खा सकते हैं और पी सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अब बिना पानी के रह सकता है? पानी के बिना तो रहना असंभव। तो बोले वो तो एकदम पूरा कीचड़ है। नेक्स्ट। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? सुनी प्रभु हाय हाय करिते लागिला, हे प्रभु बोले जगन्नाथ कृपण हईला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला हाय हाय। क्या बोला? बोला बड़ा ही दुर्भाग्यमय स्थिति है। बोला क्यों दुर्भाग्यमय स्थिति है? बोला जगन्नाथ जी एक नंबर के कंजूस है। जगन्नाथ जी एक नंबर के क्या है? कुएं का जल कीचड़ समान है, इसमें जगन्नाथ जी कैसे कंजूस हो? समझ रहे हैं? कुएं का जल कैसा है? कीचड़ के समान है, इससे क्या जगन्नाथ जी कंजूस हो गए? लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि क्या है वो? एक नंबर के कंजूस है। बोला क्यों? नेक्स्ट। बोला क्यों? बोले पूरी कुपेर जल पर सीवे जे, सर्व पाप थाकिले हो तारी पेट से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखिए, अगर कोई पूरी गोस्वामी के जब परमानंद पुरी जिस जल से स्नान लेंगे, जिसको पान करेंगे, उसका उस कुएं से कोई स्नान कर लेगा या पानी पी लेगा तो उसको क्या हो जाएगा? वो पापी होके भी तर जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर पानी अच्छा होगा, जैसे महाप्रसाद बहुत अच्छा है, तब तो ऐसे भी कोई खाएगा। लेकिन महाप्रसाद में एक बार हमारे एक भक्त थे वृंदावन में, तो हमेशा प्रसाद चोरी कर लेते थे। क्या करते थे वो? बहुत बार इस्कॉन मंदिर में आप पैसा छोड़ देंगे मिल जाएगा, प्रसाद छोड़ेंगे तो नहीं। समझ रहे हैं? रथ यात्रा में आप जाइए, सामान आपका 100-200 रुपया रखा हो तो मिल जाएगा, लेकिन प्रसाद कब गायब हो जाएगा कोई भरोसा। तो ये ब्रह्मचारी क्या करते थे? प्रसाद चोरी कर लिया तो जो प्रसाद के इंचार्ज थे उन्होंने कंप्लेन किया अध्यक्ष को कि प्रभु जी ऐसे कुछ भक्त लोग चोरी कर लिया करते हैं प्रसाद, थोड़ा सा हम किसी और के लिए रखते हैं, कुछ भक्तों के लिए रखते हैं, और कोई गेस्ट आने वाले रहते हैं और यही लोग खा लेता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती। समझ रहे हैं? तो फिर अध्यक्ष ने बुलाया कि ठीक है बुलाइए। बोले क्या हुआ भाई, आप प्रसाद क्यों खा लेते? पूछ के खाइए। बोले, तो जो अध्यक्ष थे वो सन्यासी थे, तो बोले महाराज महाप्रसाद है क्या ये? अरे इसको खाने के लिए शिवजी ललाहित थे, नारद मुनि ललाहित थे। समझ रहे हैं? इसको प्राप्त करने के लिए विमला देवी दुर्गा मैया ने कितनी तपस्या की। ये महाप्रसाद की इतनी महिमा है महाराज,
समझ रहे? इसलिए महाप्रसाद चोरी कर लिए तो क्या, कौन सी बड़ी बात हो, समझ रहे? तो महाराज श्री बड़े ही पहुंचे हुए संत थे, बोले वो तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रसाद के प्रति जो लोभ है बड़ा ही सराहनीय है, आपका प्रसाद के प्रति लोभ और आकर्षण बड़ा, लेकिन हमें सुनने में आया है कि प्रसाद में बहुत सारे आइटम रहते हैं, लेकिन आप केवल मिठाई खाती, केवल रसगुल्ला संदेश यही चोरी करते हो, बाकी करेले की सब्जी क्या महाप्रसाद नहीं? करेले की सब्जी भी तो महाप्रसाद, समझ रहे? उसको आपको खाने में, समझ रहे? तो वो बोलने लगे कि देखिए, तो बेसिकली उसका भगवान के प्रसाद के प्रति आकर्षण नहीं था, क्या जीव के प्रति आकर्षण था, समझ रहे? तो अगर प्रसाद बहुत टेस्टी हो तो ऐसे भी लोग खाएगा, नहीं प्रसाद अगर मान लीजिए करेला हो एकदम, अब यहाँ तो भक्त लोग अच्छा अच्छा प्रसाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छा ही लग रहा होगा आपको, कितने लोग प्रसाद अच्छा लग रहा है? ये प्रसाद ऑर्डिनरी प्रसाद नहीं, इस प्रसाद को बनाने के लिए सब भक्त लोग बना रहे, समझ रहे हैं? सब भक्त लोग ये प्रसाद बना रहे हैं, बड़े प्रेम से बना रहे हैं, समझ रहे हैं? मेरी इच्छा थी कि भक्त लोग ही कुकिंग करें, क्योंकि अगर कुछ लोग पैसे लेके कुकिंग करते हैं तो ठीक है, वो भी करना ही पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी खरीदना ही पड़ता है प्रसाद, या लेकिन अपने हाथों से प्रेम से, कोई जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम से खिलाती है और बाजार में कोई रेस्टोरेंट में खाए, बराबर है क्या? माँ अपने बच्चे को प्रेम से खिलाती है और होटल में खाना बराबर है? हाँ, जमीन आसमान का अंतर। वैसे ही जो हमारे किचन टीम में 20 भक्त लोग हैं, करीबन 15 माता जी, सब लोग अपना घर उर छोड़ के 5 दिन केवल भक्तों की सेवा करने के लिए आए हैं, हरि बोल, वो सब तो और निस्वार्थ भाव से सेवा करें, उनको कुछ एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस भक्तों की सेवा, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए यह प्रसाद बड़ा ही दिव्य हो जाता है, तो इसको कोई भी खाएगा तो भगवान के प्रति अवश्य प्रेम, तो इसमें टेस्ट अच्छा होगा तो ऐसे भी कोई खाएगा, लेकिन टेस्ट उतना अच्छा नहीं हो तब खाना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैसे ही यहां पर बता रहे हैं, मैं कहीं और श्लोका में, आप कहीं और, नेक्स्ट 39, हम इस श्लोका में थे, आगे कैसे बढ़े? 39 तो बोल रहे हैं कि अगर परमानंद पुरी का जो कुआं है उसका जल उन्होंने उपयोग किया है तो क्या हो गया, उनका महाजल हो गया, उनका अवशेष हो गया। एक महान वैष्णव का क्या हो गया, वो यूज किया हुआ जल हो गया, अवशेष हो गया, तो उसको कोई यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, पवित्र, सब पाप होते हुए भी वो शुद्ध, लेकिन कीचड़ जैसा पानी होगा तो कोई उसको यूज करेगा। इसलिए बोले जगन्नाथ जी 1 नंबर के क्या है, कंजूस है, इतना गंदा पानी रखें कि कोई का ताकत नहीं होगा कि पानी को, समझ रहे हैं? एक बार एक भक्त थे, प्रभुपाद जी के सेवक थे, तो एक बार एक पकोड़ा बना था और वो ऐसा नीम के पत्ते से बना था, इतना तीता था, इतना तीता था, इतना तीता था कि उसको कोई खा ही नहीं सकता। और चूंकि प्रभुपाद जी उसको थोड़ा सा खाए तो महा महा हो गया था, तो बहुत लोग रिक्वेस्ट करते थे प्रभुपाद जी का महा महा चाहिए, तो भक्त उसको प्लास्टिक में पैक करके रख लिए, और जब कोई मांगता था और कोई खा नहीं पाता था, तो जो भी है, तो इसलिए भगवान क्या है, 1 नंबर के
कंजूस है, जानबूझ के पानी को क्या रखे एकदम कीचड़ जैसा, ताकि कोई इस्तेमाल नहीं करे। नेक्स्ट, अतएव जगन्नाथ देवेर माया, नष्ट जल हईल जेन केह नाही आय। इसलिए जगन्नाथ देव जी की बहुत बड़ी माया है कि पानी को एकदम खराब कर दिए, ताकि कोई इसका इस्तेमाल कर लेगा तो फिर तो भगवत धाम चला जाए। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, एत बोली महाप्रभु आपने उठिला, बोलिया त्रिभुज दुई को लागिला। तो महाप्रभु ऐसा बोल के उठ गए और हाथ ऊपर खड़ा कर लिए और बोलने लगे। क्या बोलने लगे? बोले, जगन्नाथ जी मेरे को एक वरदान दीजिए। जगन्नाथ महाप्रभु एई मोरो मोरो, ए गंगा प्रवेश सुख एई कुपेरो भीतर। तो हे जगन्नाथ जी, मेरे को आप एक वरदान दीजिए कि गंगा इसमें आके प्रवेश कर जाए। हरि बोल। उन्होंने जगन्नाथ जी से क्या वरदान मांगा? कि गंगा मैया इसमें आके प्रवेश कर। भोगवती गंगा जे आके न पाताले, तारे आज्ञा करो कूपे प्रवेश। हे जगन्नाथ, मेरी एक इच्छा है, मेरे आपसे एक वर मांगता हूं कि इस कुएं के अंदर नीचे में पाताल में गंगा मैया भोगवती के रूप में, तो वो नीचे जो पाताल में गंगा है वो उसका जल इसमें आके नीचे से मिल जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा? गंगा का जल हो जाए। नेक्स्ट, और जैसे महाप्रभु के साथ कुछ भक्त लोग थे, जैसे ही सबने सुना कि महाप्रभु ने ऐसा वरदान मांगा है भगवान से, तो फिर सब भक्त लोग पूरा एकदम खुश हो गए। सर्वभक्त गण श्री मुखेर वाक्य सुनी, उच्च करी बोलिते लागिला होरी ध्वनि। और ऐसा वाक्य सुनकर सब भक्त लोग जब ऐसा वाक्य सुने कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा वरदान मांगा है, तो सब लोग क्या बोले? हरि बोल। नेक्स्ट, अब फिर महाप्रभु अपने घर चले गए। नेक्स्ट, और फिर उसी समय चूंकि महाप्रभु ने इच्छा की, जगन्नाथ जी की कृपा से क्या हुआ, उसी समय गंगा देवी वहां पर आके प्रवेश कर गई। हरि बोल। सेखो ने गंगा देवी आज्ञा कोरी सिरे, पूर्ण हईल प्रवेश दिला कुपेर भीतरे। तो उसी समय गंगा देवी भगवान की आज्ञा को अपने सर पे रख के तुरंत उस कुएं में प्रवेश कर गए। नेक्स्ट, और फिर सब सुबह लोग जब उठे और उस कुएं को देखे, प्रभाते उठिया सबे देखे ना अद्भुत, सबने एक अद्भुत चमत्कार देखा। क्या देखा? प्रभाते उठिया सबे देखे नो अद्भुत, परम निर्मल
पूर्ण कूप। तो सब लोग जब उठे तो देखे, अरे इस कुएं के अंदर क्या घुस गया है, परम निर्मल जल अंदर गंगा का आ गया। हरि बोल। नहीं, और सबने आश्चर्य देखा, कल तक इसका पानी कैसा था। अगर मान लीजिए आपने कोई कुआं देखा हो, आज रात को उसका पानी पूरा कीचड़ जैसा हो, तो क्या कल सुबह उसका पानी एकदम स्वच्छ हो जाएगा क्या? पूरा भर जाएगा क्या पानी से? होता है क्या ऐसा? कोई कुएं का पानी पूरा कीचड़ है, हाँ, और एक ही रात में उसका पानी एकदम साफ हो जाएगा? बारिश भी होगी तो 2-3 महीना लगेगा, ऐसे कैसे एक दिन में? समझ रहे हैं? और जब पूरी गोसाई ने देखा, सब भक्तों ने देखा, आश्चर्य देखिया हरि बोले भक्त गण। पूरी गोसाई हइला आनंदे अचेतन। तो आश्चर्य देखिया हरि बोले भक्त, और सब भक्त लोग क्या बोले? हरि बोल। कि पानी कैसा हो गया? एकदम स्वच्छ हो गया। और पूरी गोसाई जो थे पूरा आनंद में क्या हो गए? अचेतन हो गए। क्या हो गए? एकदम बेहोश हो गए एकदम। अब आपका पानी एकदम कुएं का एक दिन रात को क्या था? कीचड़ था। और श्री चैतन्य महाप्रभु के घर में आए और अगले दिन क्या हो जाए? सुबह सुबह आपका पानी एकदम स्वच्छ हो जाए, कैसा लगेगा आपको? आप बेहोश नहीं हो जाएंगे कि भगवान की जरूर एक कृपा ही है। नेक्स्ट, गंगार विजय सबे बुझिया कूपेते, कूप को दक्षिण सबे लागिला करिते। तो जब सब ने देखा कि इस कूप में क्या प्रवेश कर गई है, तो सब लोग कुएं का क्या करने लगे? प्रदक्षिणा कर। नेक्स्ट, और महाप्रभु को भी खबर मिल गई। उनको तो सब पता ही था, लेकिन उनको भी खबर, महाप्रभु आपने कल वरदान मांगा था जगन्नाथ जी से, और आज पूरा गंगा का पानी आ गया। हरि बोल। समझ रहे? महाप्रभु सुनिया आइला से कोने, जल देखी परम आनंद युक्त मोने। और महाप्रभु ने बोला, वाह क्या हो गया? कल कीचड़ था, आज जगन्नाथ जी की कृपा से क्या हो गया? पानी एकदम। तो एकदम श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा खुश हो गए। नेक्स्ट, और महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया। महाप्रभु ने बोला, प्रभु बोले सुना सकल भक्तगण, ए कूपेर जल जे करिबे स्नान पान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सुनिए आप लोग, इस कुएं में जो भी स्नान करेगा, ये इस कुएं का पानी का कोई भी क्या करेगा? पान करेगा, पिएगा या स्नान करेगा, उसको क्या फल मिलेगा? कौन बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। सत्य सत्य हईबे तारो गंगा स्नान फल, कृष्ण भक्ति हईबे तार परम निर्मल। कृष्ण भक्ति हईबे तार परम निर्मल। तो जो भी इस कुएं के जल का पानी पिएगा या स्नान करेगा, उसको गंगा स्नान का फल मिलेगा। हरि बोल।
और उसको कृष्ण भक्ति हो जाएगी। हरि बोल। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने क्या दिया, यह आशीर्वाद दिया। तो इसलिए हम लोग भी आज जाएंगे परमानंदपुरी का कुएं में, और संभव होगा तो 1-2 घूंट पानी, और आप पानी पिएंगे देखेंगे इतना समुद्र वाले इलाके में भी पानी कैसा है उस कुएं का, और आसपास का पानी पूरा खारा है, लेकिन उसका पानी कैसा है, समझ रहे। बहुत लोग तो 1-2 लीटर कैरी करके घर भी ले जाते कि बढ़िया एकदम प्योर पानी। तो जो भी है इस प्रकार से एकदम वो शुद्ध गंगा जल का पानी आप देख सकते, देखने से लगेगा पूरा सिंपल पानी, लेकिन आप पिएंगे तो एकदम, और किसी को इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे धाम लुप्त होने लगते हैं। तो पुलिस थाना में वो छुपा हुआ है, टूटा हुआ पुलिस थाना है, पूरा गंदा है, वहां पर जानवरों की टट्टी फट्टी, एकदम गंदी स्थान, समझ रहे। लेकिन जानबूझ के भगवान वहां छुपा के अपना कृपा, समझ रहे, कोई जाएगा ही नहीं, किसी को पता भी नहीं, और कोई रोड पे ही है, एकदम रोड पे, लेकिन कोई जाता इसको जानकारी। इसीलिए धाम को देखने के लिए किससे देखना पड़ता है, इसलिए भक्तों के संग में धाम जाना। तो हम लोग सबसे पहले कहां जाएंगे, परमानंदपुरी के, वहां पर जल पीने या स्नान करने का क्या लाभ मिलेगा, क्या स्नान मिलेगा, क्या पुण्य मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा, कृष्ण भक्ति। कितने लोग कृष्ण के प्रति भक्ति चाहिए, हरि बोल। और उसके बाद हम लोग जाएंगे बहुत ही विशेष मंदिर जिसका नाम है टोटा गोपीनाथ मंदिर, हरि बोल। तो ये बहुत ही विशेष मंदिर है, ये पुरी का बड़ा विशेष मंदिर है। तो ये भारत का एक ही ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान जो है कृष्ण हमेशा त्रिभंग ललितम, 3 जगह पर टेढ़े खड़े रहते हैं, लेकिन इस मंदिर में भगवान जो है बैठे हुए, क्या है, टोटा गोपीनाथ। तो भगवान क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु रोज कीर्तन करते करते यहाँ पर हमेशा कीर्तन करते रहते थे। उनके साथ एक भक्त थे जिनका नाम था गदाधर पंडित। क्या नाम था, तो गदाधर पंडित राधा रानी के विस्तार है। तो जिस प्रकार से परमानंदपुरी किसके विस्तार है, उद्धव के, वैसे ही गदाधर किसके विस्तार है, राधा रानी के। तो गदाधर महाप्रभु को बहुत प्रिय थे, तो वो लोग कीर्तन किया करते थे। और महाप्रभु जब समुद्र को देखते थे उनको लगता था यमुना है, तो कभी कभी उसमें कूद जाते थे। तो महाप्रभु हमेशा वृंदावन के भाव में रहते थे। तो फिर वहां पर एक बालू का थोड़ा सा पहाड़ टाइप का था, उसको महाप्रभु देखते थे, सोचते थे क्या है ये, गोवर्धन। बालू का ऐसा छोटा सा पहाड़ था, अब तो वो लोग हटा दिए उस पहाड़ को और वहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं 20 साल पहले जब आया था तभी वो पूरा पहाड़ था। तो जो भी है, तो महाप्रभु वहां पर उसको बोलते हैं चातक पर्वत। क्या बोलते थे, तो महाप्रभु वहां पर उसको देखते थे, उनको लगता था क्या है, यह गोवर्धन है। तो महाप्रभु कूदने लगते थे, तो भगवान का स्मरण करने लगते थे। तो एक बार महाप्रभु या गदाधर पंडित वो विरह में भगवान को खोज रहे थे। तो खोजते खोजते वो जब बालू को ऐसे से कर रहे थे तो देखे कि कुछ अनुभूति हुई, कोई चीज है। तो जब उसको पूरा खोदा तो उसमें से एक विग्रह निकला जिसका नाम हो गया टोटा गोपीनाथ। हरि बोल। समझ रहे, ऐसे टोटा गोपीनाथ प्रकट हुए। उसके बाद महाप्रभु ने इसकी सेवा किसको दे दी, गदाधर पंडित को दे दी। और गदाधर पंडित बहुत ही सुंदर तरीके से रोज गोपीनाथ की सेवा किया करते थे।
एक दिन की बात है, जब वो बहुत बूढ़े हो गए, काफी उम्र हो गई थी उनकी, समझ रहे हैं। तो जब वो 50, 60, 70 साल के हो गए तो उनके शरीर उनका झुक नहीं पाता था और सही से वो ऊपर चढ़ नहीं पाते। गोपीनाथ जी काफी लंबे थे, तो उनका हाथ ऊपर माला पहनाने या श्रृंगार करने के लिए वो नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने शिष्यों को बोला कि अब आप लोग गोपीनाथ जी का श्रृंगार कीजिए, मेरे लिए संभव। तो फिर रात को सपने में गोपीनाथ जी आए और बोले नहीं नहीं, मुझे आपकी सेवा बड़ी पसंद है, मुझे आपकी सेवा। बोले भगवान सेवा तो मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर अब सपोर्ट नहीं, मेरा हाथ। बोला नहीं नहीं, मुझे आपसे ही सेवा लेनी। बोला लेकिन मेरा हाथ पहुंचेगा तब मैं आपको माला पहनाऊं ना, तब मैं आपको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑर्नामेंट्स पहनाऊंगा, आभूषण पहनाऊंगा। अब मैं कान की बाली कैसे आपको पहनाऊं, मेरा हाथ ही नहीं जाता है। तिलक कैसे लगाऊंगा आपका, मेरा हाथ वहां। तो बहुत वो, तो भगवान बोले नहीं नहीं, आप किसी प्रकार से मेरा श्रृंगार की। बोले भगवान मेरा हाथ जाएगा। बोले कोई बात नहीं है, आपका हाथ नहीं जाएगा ऊपर तो मैं नीचे हो जाऊं। आपका हाथ ऊपर नहीं जाएगा तो मैं नीचे हो जाऊं। बोला अच्छा। तो अगले दिन वो जब सुबह उठ के गए और भगवान का दर्शन किए, देखे भगवान बैठ गए थे। हरि वो भगवान क्या गए थे, ताकि उनका हाथ जा सके। तो इस प्रकार से उस विग्रह का नाम हो गया टोटा गोपीनाथ। और महापुर रोज वहां पर जाते थे टोटा गोपीनाथ में, और गदाधर पंडित के साथ वहां पर बगान है, वहां पर रोज 2 घंटा भागवत चर्चा किया करते थे। वहां पर रोज ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथाएं का स्मरण किया करते थे। तो आज हम लोग जो सेकंड स्थान जाएंगे उसका नाम है टोटा गोपीनाथ। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे समुद्र में स्नान करने के लिए। हरि बोल। तो ये समुद्र बहुत ही बड़ा तीर्थ है, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़े भक्त हरिदास ठाकुर, जब उनका शरीर, जब वो भगवत धाम चले गए तो उनके शरीर को उसी समुद्र में नहलाया और उनका उसी तट पे क्या किया, समाधि बनाई। तो हम लोग समाधि के बगल से होते हुए जाएंगे और समुद्र में स्नान लेंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आज से कोई भी, चूंकि मैंने हरिदास ठाकुर के शरीर को इसमें नहला दिया है, तो ये हरिदास ठाकुर का क्या हो गया है, चरण का चरणामृत हो गया है। तो आज से कोई भी इस समुद्र में स्नान लेगा तो ये समुद्र किसके समान हो गया है, महातीर्थ हो गया। हरि बोल। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं अवश्य इस समुद्र में स्नान लिया करते हैं। और फिर स्नान करने के उपरांत आप लोग अपने निवास स्थान में आके, आपको फिर से शायद स्नान करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बालू है। तो आप स्नान करके फिर ऑटो या किसी भी चीज़ों के द्वारा आप गौड़िया मठ, यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के बगल में जो आपका निवास स्थान है, वहाँ पर आके फिर स्नान करके फिर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से हम लोग का भी प्लान है। हरे कृष्णा। तो अभी प्रसाद, शायद प्रसाद उधर है, तो अभी सब